मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर नए कृषि बिल को किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए सभी से अपने जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अपील की, ताकि किसान और आम जनता को 3 नए कृषि बिलों से जुड़ी जानकारी से अवगत कराकर उनका भ्रम दूर किया जा सके। पक्ष में और मध्य प्रदेश में आपने देखा कि उसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। पिपरिया का उदाहरण आपके सामने है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 3,000 रुपया धान बेचना तय हुआ और बाद में व्यापारी ने आनाकानी की तो हमारे एसडीएम ने बुला के और फिर 3,000 रुपए का रेट दिलवाया इस कानून के तहत। मेरा आपसे ये कहना है कि इस बीच हम में से हर एक मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जरूर करे। अपने अपने गृह जिले में करें, कोई उपयुक्त स्थान आप देखें। कई मंत्री हमारे बोल रहे हैं, हमको सारे तथ्य किसानों के सामने रखना चाहिए। ये क्रांतिकारी कानून किसानों की जिंदगी बदलेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है किसानों की आय दुगना करने की, और इसलिए हमको इनके पक्ष में पूरी ताकत के साथ बोलना है। आज हम किसान सम्मेलन प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरे, तेज गति से हम लोग काम कर रहे हैं और कई नए इनिशिएटिव हमने लिए हैं। अभी किसानों के कल्याण के लिए 18 दिसंबर 2020 को हम जो राहत की राशि है, जो पिछली बार कांग्रेस की सरकार खा गई थी, लेकिन हमने किसानों को वचन दिया कि हम राहत की राशि किसानों के खाते में डालेंगे, और उसी के तहत हम 18 तारीख को लगभग 35,50,000 किसानों के खाते में 1,600 करोड़ रुपया डालेंगे। अभी जो कुल राहत की राशि बनती है उसके एक हिस्से को हम डाल रहे हैं। इसके बाद जैसी व्यवस्था होगी दूसरा भी उसको डालेंगे। हाँ, इसी साल का लाभ है। इसी साल का जो नुकसान हुआ है सोयाबीन वगैरह का, उसका पैसा देंगे। कांग्रेस ने पिछले साल नहीं दिया था, हम देंगे। और आप में से प्रत्येक से मेरा आग्रह है, निर्देश है कि मुख्य कार्यक्रम करेंगे विदिशा में, जहां मैं खुद रहूंगा, लेकिन आपको ये जिलों के नाम आपको भेज रहे हैं। इनमें से किसी न किसी जिले में रहना है। यहां से सीएमओ कोऑर्डिनेट कर लेगा, कृषि मंत्री कमल पटेल जी होंगे, वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि कौन मंत्री, कमल पटेल है क्या? हाँ, कौन मंत्री कहां जाएंगे तय कर देंगे, चर्चा करके उनसे। लेकिन अलग अलग स्थानों पे उसका स्वरूप ये रहेगा कि पहले अगर स्थानीय विधायक हैं तो वो बोलेंगे, सांसद अगर है तो वो बोलेंगे, और फिर मंत्री जी बोलेंगे, और फिर मेरा भाषण होगा। तो हम किसानों के बीच में अब तक जो कल्याणकारी काम हमने किए वो भी सारे बताएंगे। ये राहत की राशि देने की भी हमने शुरुआत कर दी, ये जानकारी भी हम देंगे। और इसलिए जिन जिलों में ज्यादा ये क्षति हुई थी, उन जिलों में कोई ना कोई मंत्री रहे। कृषि मंत्री जी सीएमओ के साथ माननीय मंत्रीगणों से चर्चा करके इसको तय कर देंगे। 4 जनवरी को मैंने कलेक्टर, कमिश्नर, एसपीआईजी कॉन्फ्रेंस की थी, और हर महीने 1 करूंगा दिन भर चली थी। प्रशासनिक कसावट का प्रमुख माध्यम इस कॉन्फ्रेंस को मैं बनाऊंगा। उसमें अब हमने ये तय किया है कि जब संबंधित विभाग का विषय रहे तो मंत्री जी भी उस विभाग को उपस्थित रहे, क्योंकि उनके सामने बात होनी चाहिए। बाद में तो चीजें उन्हीं को एग्जीक्यूट करवानी है नीचे। तो अगली 4 जनवरी को होगी, ये 9 दिसंबर को हुई थी। तो 9 दिसंबर को जिस विभाग के जो दिशा निर्देश दिए थे मैंने, और जो काम पूरा करना है, वो आपके पास आएंगे, और आपको उन दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन विभाग में करवाना है।
सुशासन का अपना भगीरथी प्रयत्न है ये। अगली कॉन्फ्रेंस 4 जनवरी को होगी, तो उसमें जो संबंधित हमारे मंत्री हैं सबकी जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके विभाग कॉन्फ्रेंस के लिए लेंगे, जैसे मनरेगा की क्रियान्वयन की समीक्षा होगी तो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री रहेंगे, रोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की बात करेंगे तो एमएसएमई और बाकी संबंधित विभाग रहेंगे, जिसमें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आएगा। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का क्रियान्वयन रहेगा, तो संबंधित दोनों अर्बन डेवलपमेंट विभाग और पंचायत ग्रामीण विकास आएंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण का विषय रहेगा, तो नगरीय विकास मंत्री आएंगे। गौशालाओं के संचालन प्रबंधन की समीक्षा होगी तो पशुपालन विभाग आएगा। खनिज के अवैध उत्खनन की रोकथाम का विषय होगा तो खनिज मंत्री जी आएंगे। तो ऐसे करके सबके पास जो संबंधित मंत्री भेजेंगे, उतने समय कम से कम उन मंत्रियों को उपस्थित रहना है, ताकि हम हर एक चीज के भागीदार भी बने और चीजें ढंग से नीचे पहुंचे, इसके लिए हम प्रयत्नरत रहें। अभी एक फैसला हमने किया कि निगम और मंडल, उनको प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारी देख रहे थे, हमने फैसला किया कि नहीं, मंत्री देखेंगे, मंत्री को उसका प्रभार होगा। अब वो आपको ढंग से देखना है, वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि ये सारे काम पॉलिटिकल लीडरशिप को ही करना चाहिए, अफसरों को नहीं करना चाहिए। और इसलिए फैसला किया है, आप जिस मंत्री के पास जो निगम और मंडल हैं, उसके काम को भी ढंग से देखें। और मित्रों, हमको तो 2020 खेलना है। इस समय सरकार का मूड देख रहे हैं आप, दिनों रात हम काम कर रहे हैं, सारे माफियाओं को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया है, छोड़ना नहीं है किसी को। तो ये कार्रवाइयां भी अपनी युद्ध स्तर पर जारी है, चलेंगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इसमें। और विभाग का काम भी, लीडरशिप आपके हाथ में है, पूरी मेहनत। मैं बहुत प्रसन्न हूं, कई मंत्री दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। उसके परिणाम भी तभी आते हैं जब हम दिनों रात मेहनत करते हैं। तो लीड हमको करना है, अफसर हमारे पीछे चलेंगे, लेकिन आप निर्भय होकर लीड कीजिए, साफ सुथरा विभाग चले, कोई गड़बड़ ना हो, वो ड्यूटी आपकी है। और बारीक नजर रखना, पैनी नजर, नहीं तो जरा भी नजरें हटी और दुर्घटना घटी, तो वो जरूर हम सबका काम है कि नीचे तक बारीक चीज हम देखें और ठीक से अपने विभाग का संचालन करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के टारगेट्स को हम पूरा करें। वो आपके काम है, आपके अफसरों से आप काम करवाइए, वो भी लगे हैं। और इसलिए कैसे कब क्या होना है उसकी टाइमलाइन तय, वो पूरा करवाना भी आपका काम है। आज की हमारी कैबिनेट